नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स 2024 के रिवीजन की अंतिम क्लास पढ़ने जा रहे हैं। इस क्लास में लगभग 45 क्वेश्चन है जो कि सभी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले सभी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, या फिर हम इन सभी पार्ट्स को एक जगह मर्ज करके आपको मास्टर वीडियो दे देंगे तो उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह है देहरादून में आयोजित किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कब से कब तक हुआ? तो 12 से 15 दिसंबर के मध्य FRI देहरादून में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, इस सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेद संस्थानों के विशेषज्ञ, आयुष फार्मा कंपनियों के प्रतिनिधि, आयुष चिकित्सा व संभावनाओं पर मंथन करना। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो देखिए, 2024 का जो के बिरला फाउंडेशन का प्रसिद्ध पुरस्कार है व्यास सम्मान, तो यह है सूर्यवाला को दिया गया था। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों 2024 में जो ये पुरस्कार दिया गया था तो वह सूर्यवाला को दिया गया। इनका प्रमुख उपन्यास है कि कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ठीक है, इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए की नगद राशि और प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह भेंट में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मत्स्य पालन में हिमालयी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला? तो ये उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड पूर्वोत्तर राज्य उत्तर भारत के सभी राज्यों में और दोस्तों हिमालय राज्यों में पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, मत्स्य पालन में उत्तराखंड को हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला। ठीक है, एक दोस्तों सम्मेलन आयोजित किया गया था विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर, जो कि 21 नवंबर को मनाया गया। ठीक है, इसी अवसर पर यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड के कितने व्यक्तियों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया था 5 व्यक्तियों को। सही आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी की ओर से प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार उत्तराखंड के 5 लोगों को प्रदान किया गया। पहले व्यक्ति हैं दोस्तों डॉक्टर संजय पांडे, जो पारंपरिक लोक गायन से संबंधित हैं। उनकी पत्नी डॉक्टर लता तिवारी पांडे, ये भी दोस्तों पारंपरिक शास्त्रीय लोक गायन से संबंधित हैं। पार्थो राय चौधरी हिंदुस्तानी वाद संगीत से संबंधित हैं। पुनीत डिमरी और अमित खंडूरी को रंगमंच एवं रामलीला मंचन के लिए दिया गया। ये पुरस्कार केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के हाथों से दिया गया था। इस पुरस्कार में 50,000 रुपये की राशि और दोस्तों प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में PM आवास योजना के तहत कितने किफ़ायती घर बनाए जाएंगे? तो 16,000 किफ़ायती घर बनाए जाएंगे। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड गौरव सम्मान 2024 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 2024 में उत्तराखंड गौरव सम्मान 5 व्यक्तियों को दिया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, ये पुरस्कार हर साल दिया जाता है। अब 2021 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2022 में यह पहली बार दिया गया था। ठीक है, देखिए 5 व्यक्ति कौन कौन हैं? तो CDS अनिल चौहान, ठीक है, लोक गायक प्रीतम भरतवाल, समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक गुरु माता मंगला और अभिनेता हेमंत पांडे और चिकित्सक महेश कुकड़ियाल। इन 5 व्यक्तियों को दोस्तों यह पुरस्कार दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ों की रानी मसूरी का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कंपनी गार्डन का नाम परिवर्तित कर नया नाम क्या रखा गया? देखिए, पहाड़ों की रानी मसूरी को राज्य में पहला नगर पालिका के रूप में बसाया गया था। ठीक है, और नगर पालिका का एक पर्यटक स्थल था कंपनी गार्डन, तो उसका नाम चेंज कर अब अटल उद्यान किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी।
ठीक है। 1842 में दोस्तों एच फोकलर ने कंपनी गार्डन की स्थापना की थी और इसे पहले म्युनिसिपल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इसे कंपनी गार्डन नाम दिया गया। ठीक है। और जब अब दोस्तों इसका नाम चेंज किया गया, अटल उद्यान जो किया गया, तो ये गणेश जोशी और प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसका उद्घाटन किया था। यहाँ पर दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की एक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चमोली जनपद के किन गांवों को मशरूम विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो थापली, खेती और आदिबद्री, इन तीनों गांवों को मशरूम विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिले में पहली बार ब्रॉडबिल गोल्डन ओरियोल पक्षी देखा गया? तो यह नैनीताल जिले में देखा गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तराखंड की किस महिला को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है आशा रानी पेन्यूली को। ठीक है। आशा रानी पेन्यूली, इन्हें एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत किन स्थानों के बीच हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गईं? तो हाल ही में दोस्तों सहस्त्र धारा गोचर और सहस्त्र धारा जोशियाड़ा, इन 4 स्थानों के मध्य हवाई संपर्क योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के पहले प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो उत्तराखंड में पहला प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन जो किया तो वह है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 7 नवंबर 2024 को उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन देहरादून के दून विश्वविद्यालय में किया गया था। ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बिटल्स आश्रम स्थित है? तो यह है आपका ऋषिकेश में स्थित है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। बिट्टल आश्रम को 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना महर्षि महेश योगी ने एक ध्यान केंद्र के रूप में की थी। ठीक है। और इसे दोस्तों अब मॉडिफाई किया जा रहा है, जो कि गुजरात की एक वास्तुकला कंपनी HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को इसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी सौंपी है। अगला प्रश्न है कि देश की पहली टाउनशिप के लिए किस स्थान का चयन किया गया? तो प्रदेश में पहली टाउनशिप के लिए जो चयन किया गया है तो वह श्रीनगर का चयन किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो देखिए, उत्तराखंड में आवास मंत्री थे प्रेमचंद्र अग्रवाल और इनकी अध्यक्षता में उड़ा की 19वीं बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश की पहली टाउनशिप पौड़ी जिले के श्रीनगर के पास बसाने का फैसला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश व दुनिया की पहली हर्बल वैली बनी किस राज्य में विकसित की जा रही है? तो देश व दुनिया की पहली हर्बल वैली यह उत्तराखंड में विकसित की जा रही है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस समाज सेवी को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया तो वह किया गया है सुशील बहुगुणा को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सुशील बहुगुणा। इन्हें गोल्डन स्प्रो ट्रस्ट नई दिल्ली ने सामाजिक कल्याण हेतु यह पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय और परिषद पेपरलेस घोषित हुआ? तो ये घोषित हुआ है श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय। सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। हाल ही में किसे डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो हाल ही में दोस्तों गोविंद चातक स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया है महेशानंद गौड़ को। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को कितने रुपए की इनामी राशि राज्य सरकार द्वारा दी गई? तो राष्ट्रीय खेल जो आपके हुए थे 38वें राष्ट्रीय खेल, तो उसमें उत्तराखंड राज्य में जितने भी पदक विजेता थे तो उन्हें इनामी राशि दी गई और इनामी राशि के तौर पर 12 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जिससे दोस्तों उत्तराखंड में खेल को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में कहाँ 12 से 15 दिसंबर के मध्य विश्व आयुर्वेदिक सम्मेलन आयोजित किया गया?
तो ये किया गया था देहरादून के FRI में। 38वें राष्ट्रीय खेलों की टैगलाइन क्या है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल जो आपके हुए थे तो उनकी टैगलाइन थी संकल्प से शिखर तक। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित किए गए राष्ट्रीय खेलों का शुभांकर क्या है? तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए उनका शुभांकर है मौली। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, 38वें राष्ट्रीय खेलों के मसाल में उत्तराखंड के किस राज्य चिन्ह को शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था ब्रह्म कमल को। तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल थे तो उसका जो चिन्ह था तो मसाल थी, तो उस मसाल में जो चिन्ह शामिल किया गया तो वह ब्रह्म कमल था। अगला प्रश्न है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के मस्कट उत्तराखंड के किस राज्य चिन्ह को प्रदर्शित करता है? तो ये प्रदर्शित करता है मोनाल को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों में जोश पैदा करने के लिए किस एंथम को लॉन्च किया गया? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों में जोश पैदा करने के लिए आन वान शान दे शौर्य का प्रमाण दे इस एंथम सॉन्ग को लॉन्च किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन ए। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल यात्रा 26 दिसंबर को कहां से शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी हल्द्वानी से। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और ये दोस्तों देहरादून तक गई थी सभी जिलों से गुजरते हुए। और इसका जो आयोजन शुरू किया तो वह 26 दिसंबर को किया था। ठीक है, खेल मंत्री हैं हमारे उत्तराखंड की रेखा आर्या, उन्होंने ही इसे हरी झंडी देकर रवाना किया। अगला प्रश्न है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने को पहली बार सौर कौथिक का आयोजन कहाँ किया गया? तो राज्य में पहली बार सौर कौथिक का आयोजन देहरादून में किया गया। सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड ने नई सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत 2027 तक कितनी मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 1400 मेगावाट। ठीक है, तो सौर ऊर्जा से 1400 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखा गया 2027 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निपुण भारत मिशन के तहत शैक्षिक सुधार संसाधन विकास में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कितने स्कूलों को राज्य स्तरीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये नवाजा गया है 65 स्कूलों को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी की रैंकिंग में उत्तराखंड सभी राज्यों में किस स्थान पर है? तो उत्तराखंड दोस्तों 8वें स्थान पर है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो वन नेशन वन आईडी कार्यक्रम के तहत शुरू हुए इस अभियान में 67.46% के साथ चमोली राज्य में प्रथम स्थान पर है। तो इस बात को भी आप याद रख लीजिएगा। और जो हमारा राज्य है तो वह देश में 8वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम के क्षेत्र में निम्न में से किसे उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया? तो ये दिया गया है स्वास्तिका जोशी को। ठीक है, किस नृत्य के लिए? तो भारतनाट्यम नृत्य के लिए दिया गया है उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान। शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम के क्षेत्र में हल्द्वानी की स्वास्तिका जोशी को उत्तराखंड बाल गौरव सम्मान दिया गया। देहरादून में बाल संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या और बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने इन्हें सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेल उपलब्धियों के लिए उत्तराखंड बाल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो खेल उपलब्धियों के लिए जो सम्मानित किया गया है तो वह किया गया अनिकेत अवस्थी को। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भारत गौरव पुरस्कार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल को भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया, जो कि हमारे राज्य में यह वित्त मंत्री के पद पर थे। अब दोस्तों इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। ठीक है, तो याद रखिएगा। और ये पद अब वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के ही पास है।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें राजनीति के लंबे अनुभव, कार्य क्षेत्र में सक्रियता, सामाजिक योगदान और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनकी भूमिका के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, और भारत गौरव पुरस्कार के 8वें अधिवेशन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। हाल ही में यंग वुमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे नवाजा गया? तो ये जो नवाजा गया दोस्तों, तनुजा आर्या को। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो किया गया तो वह 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक किया गया। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए भारत की पहली योग नीति का अनावरण किया? तो उत्तराखंड राज्य ने वैश्विक योग केंद्र बनाने के लिए पहली योग नीति का अनावरण किया है। सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन जो किया गया था तो वह पुष्कर सिंह धामी के नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देहरादून में किया गया था। ठीक है, जब 28 जनवरी को दोस्तों इनका शुभारंभ हुआ तो वह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था, जबकि जब इसका समापन हुआ तो वह अमित शाह के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न यही है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन किसके द्वारा किया गया था? तो वह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया था। और कब किया गया? तो 14 फरवरी को हल्द्वानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी किस थीम पर आधारित है? तो ये है साहसिक खेलों पर। सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और उत्तराखंड की झांकी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। उत्तराखंड की झांकी में इस झांकी के अग्रभाग में प्रसिद्ध एपण आर्ट को बनाते हुए उत्तराखंडी परिधान में महिलाओं को दिखाया गया। झांकी के मध्य भाग व पिछले भाग में साहसिक खेल, रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग, बंची जंपिंग, हिल साइकिलिंग, ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, ओली में स्कीइंग और ऋषिकेश में जिप लाइन और रॉक क्लाइंबिंग को दिखाया गया। तो ये सभी आपके साहसिक खेल होते हैं जो उत्तराखंड में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किन खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला क्रिकेट टीम में हुआ? तो राघवी बिष्ट का चयन हुआ है। राघवी बिष्ट और नंदिनी कश्यप, ठीक है, इन दोनों का दोस्तों चयन हुआ है। जो स्नेहा राणा है तो ये भी आपकी क्रिकेट से संबंधित है और यह देहरादून की रहने वाली हैं। हाल ही में ज्योतिष महाकुंभ का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ किया था राज्यपाल गुरमीत सिंह ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। और कहां पर आयोजन किया गया था? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो उत्तराखंड में दोस्तों नए मुख्य न्यायाधीश बने और ये बने हैं गुहनाथन नरेंद्र। सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, रितु बहारी का इन्होंने दोस्तों पद ग्रहण किया था, मतलब जब उनका कार्यकाल पूरा हुआ तो उनके बाद इन्होंने पद ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चाओं में रहा भोकनाग देवता का मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो यह आपका उत्तरकाशी में स्थित है। जो दोस्तों आपका जो सिलक्यारा सुरंग थी, ठीक है, तो उसी के निकट यह मंदिर स्थित है, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा था। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज की इस क्लास में हमने लगभग 45 क्वेश्चन किए और हमारे 216 क्वेश्चन कंप्लीट हुए 2024 के करंट अफेयर्स के। दोस्तों अब इस पूरी क्लास की एक मैराथन क्लास आपको दे दी जाएगी, ठीक है, जिसने अगर पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उस मैराथन क्लास को देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास का होमवर्क है कि हाल ही में भारत गौरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया, तो आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। साथ ही साथ आप बताइएगा कि आपको क्लास कैसे लगी, आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। ये क्वेश्चन भी हमने दोस्तों 2-3 बार कर लिए हैं, तो लगभग आपको ये प्रश्न याद हो जाने चाहिए। अगर आपके ये पेपर में आते हैं तो प्लीज़ गलत मत करिएगा, ठीक है। और ये पूरी PDF भी आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।